जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। जब से प्रभु जी विवाह करके आए तब से अयोध्या रूपी समुद्र में सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि नाम की नदियां स्वतः ही अयोध्या में मानो बह रही हूं। कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी अशांत नहीं है, सबके मन को हृदय को आनंद प्रदान है, सभी आनंदित हैं। परंतु एक बात बताऊं, एक नाम है लालसा। लालसा जीवन में कभी भी किसी की खत्म नहीं होती, और जिसकी खत्म हो गई हो उसको एक बार मिला देना। एक लालसा पूरी हुई, दूसरी लालसा जागृत हो जाती है। कामना, लालसा बोले तो कामना, कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक कामना पूरी हुई तुरंत दूसरी कामना का जन्म हो जाता है। अयोध्या में सभी नर नारी आनंदित हैं। प्रश्न मन में लालसा क्या थी कि महाराज दशरथ जी को पुत्र हो जाए, पुत्र हो गया। लालसा हुई कि इनका मुंडन संस्कार देख लेते, मुंडन संस्कार देख लिया। फिर लालसा हुई काश हमारे आगे आगे इनका विवाह हो जाता, विवाह भी हो गया। फिर एक लालसा ने जन्म ले लिया, काश हमारे आगे आगे महाराज दशरथ राम को अयोध्या का राजा बना दें, अपनी इन आंखों से राम को राजा बनते हुए भी देख लूं, बस हमारी लालसा पूरी हो जाए। फिर ये बात महाराज चक्रवर्ती जी तक पहुंच गई। सभी अयोध्यावासी आज भी अगर किसी को उपमा दी जाती है अच्छे बेटे का, तो कहते कि हमारा बेटा राम जैसा शीलवान, राम जैसा दयालु, राम जैसा गुणवान है। यदि सेवक की उपमा दी जाती है तो आज भी हनुमान जी की उपमा दी जाती है। यदि भाई की उपमा दी जाती है तो आज भी भरत जी और लक्ष्मण जी जैसे भाइयों की उपमा दी जाती है। आज भी हम लोग अपना आइडल उनको मानते हैं। आजकल एक चीज देखने को मिलती है, सर्वेक्षण भी इसका हुआ है। पहले लोगों से पूछा जाता था तो कहते थे, सुनने में आता था कि किसी का कोई आइडल होता था, किसी का कोई और मार्गदर्शन होता था। बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो विद्वान लोग हैं, हर कोई किसी ना किसी को अपना आइडल मानता था, अपना मार्गदर्शक मानता था। किसी कोई राम भगवान को मार्गदर्शक मानता था। परंतु अभी इन 20-30 वर्षों में ना सब चेंज हो गया। आइडल अगर आज के नवयुवकों से, हमारी बहनें सामने बैठी हुई, अगर इनसे भाई पूछा जाए, भाइयों से कि आपका आइडल कौन है, आपका मार्गदर्शक कौन है, ये विचार करने योग्य बात है। तो कहते हैं कोई तो क्रिकेटर का नाम लेगा, हमारा आइडल वो है। आजकल हम आइडल भी ऐसे लोगों को बनाते हैं। किसी का कोई क्रिकेट से निकल के आएगा, किसी का आइडल कोई बॉलीवुड से निकल के आएगा, किसी का आइडल कोई रॉक स्टार से निकल के आएगा। सब अपने आप को ऐसे लोगों को अपना आइडल मानते हैं, और जिनका खुद का कोई मार्गदर्शक नहीं होता। पैसा लिए, एक में इंस्पेक्टर बन गए एक मूवी में, और दूसरी मूवी में वही पैसा लेके चोर बन गया। अब ऐसे लोगों को आइडल आप मानेंगे? किसी ने कैसे बाल कटा लिया, किसी ने कैसा पहन लिया, किसी ने किसका पहन लिया, हम उनको आइडल मानने लगे हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। हाँ, बिगड़ने को जरूर मिलता है,
लेकिन हम ऐसे लोगों को अपना आइडल मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? महाराज नाम भी हम वैसे ही रखने लगे देख देख के। भगवान के नाम पे नाम नहीं रखते, वैसे ही नाम भी रखने लगे। अच्छा, वैसे हम रहने लगे हैं। ध्यान देना, जिसको आप मार्गदर्शक मानोगे आप फिर वैसे ही रहोगे। वैसे ही हम रहने लगे हैं, वैसे ही हमारा खान पान हो गया है। अगर आपको आइडल मानना है ना, आइडल, अगर मैं कहता हूं मानो आइडल, अगर आपको आइडल मानना है और कोई मानने योग्य है, कोई मार्गदर्शक है, तो आपके माता पिता से ज्यादा आइडल आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब से आपका जन्म होता है ना, तब से वो अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को कम कर देते हैं, आवश्यकताओं को कम कर देते हैं और आपके लिए जोड़ने लगते हैं। आपकी क्या आवश्यकता है, आपकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो आपके हर विश, आपके हर ख्वाहिश, आपके हर सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को तपा देते हैं, अपने आप को नष्ट भी कर लेते हैं। महाराज क्या धूप, क्या बारिश, क्या ठंडी, क्या अपने आप को तपा देते हैं। क्यों? आपके इच्छाओं को आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसको ऐसे समझो, बीज, जब बीज को रोपा जाता है, किसी बीज को जब उसको बोया जाता है ना, तो वो बीज क्या करता है, अपने आप को गला देता है, अपने आप को सड़ा देता है, अपने आप को सड़ाता है, तभी उसमें से अंकुर निकलता है। अपने आप को समाप्त करता है, तभी उसमें से अंकुर निकलता है, और वो अंकुर फिर फलित होता है, फिर वो उसमें फल लगते हैं, वृक्ष का आकार लेता है, फल लगते हैं। तो पिताजी हैं, आपको बढ़ाने के लिए, आपको पल्लवित पुष्पित करने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए अपने आप को समाप्त कर देते हैं। बताओ, हमारी विडंबना देखो, ऐसे लोगों को आइडल ना मान के हम ऐसे नाचने गाने वालों को अपना आइडल मान रहे हैं। विचार करके देखिए आप, हम सबसे बड़े आइडल हमारे माता पिता हमारे लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं, अपने आप को समाप्त करते हैं। माँ हमको जन्म देने के बाद अपनी सुंदरता समाप्त कर देती है। पिता हमको हमारा पालन पोषण के लिए वो अपने आप को गला देते हैं। घर में अगर आपको कुछ बात बोली जाए ना, तो आपको बुरा लग जाता है। हो सकता है आप बात भी ना करो, लेकिन एक पिता से पूछो, बाहर रह के क्या क्या नहीं सुनता, क्या क्या नहीं सहता, लेकिन जब घर आता है ना, तो बाहर की सारी चिंता, सारी जो भी सुना हुआ होता है, वो सब बाहर रख के आपके आके स्माइल करता है, मुस्कुराता है। क्यों? ताकि आप खुश रहो, आप खुश रहो। इस वजह से वो अपनी सारी चिंता, सारे कुछ, आपसे कोई उल्टा बोल दे तो आप उससे बात नहीं करते, आप उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। लेकिन एक पिता से पूछो, ऑफिस में रह के सबकी सुनता है, और सबकी सुनने के बाद सबकी सहता है, और सबकी सहते हुए फिर उन्हीं लोगों के साथ रह के काम करता है। क्यों? क्योंकि काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, तो हमारा परिवार बढ़ेगा। एक बार विचार करके देखना। और ऐसे लोगों को, ऐसे पवित्र लोगों को आइडल ना मान के हम नाचने गाने वालों को आइडल मानते हैं। क्या ही सीखेंगे उनसे हम? अच्छा, उनको आइडल मानते हैं ना, तो माँ को भी हम समझाने लगते हैं। जो माँ हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, उस माँ को हम सिखाने लगते हैं, माँ ऐसे मत पहनो, ये ओल्ड फैशन है, आप इसको ऐसे पहनो, ये पहनो। हम माँ को सिखाते हैं। सिखाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको पहनाना चाहिए। लेकिन आइडल आपका कौन है, आपका मार्गदर्शक कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं, ये बहुत सोचने की बात है। यहां पर अयोध्या वासी प्रभु श्री राम को प्रेम करते हैं। देखिए, अयोध्या वासी प्रभु को प्रेम करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। राम के शत्रु भी राम को प्रेम करते हैं। भाई, आपका हितैषी, आपका इष्ट, आपका मित्र आपको प्रेम करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि बड़ी बात तो तब है जब आपका शत्रु भी आपको याद करे, आपके शत्रु भी आपसे प्रेम करे। ये असंभव है, लेकिन राम प्रभु भगवान के शत्रु भी राम को याद करते हैं।
महाराज चक्रवर्ती जी ये बात सुन के जब गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, बोले गुरुदेव हम सोच रहे हैं कि राम को ना जिस प्रकार, हाँ देखो ना हम भी राम को प्रेम करते हैं और गुरुदेव आप भी राम को बहुत प्रेम करते हैं और पूरी अयोध्या राम को प्रेम करती है, तो मेरा मन है गुरुदेव कि राम को अयोध्या का राजा बना दूं, राम को अयोध्या का राज्य दे दूं और मैं वन में जाके तप करूं।